उसके ज़हनो दिमाग और उसकी सोच से किसी को तकलीफ ना हो, उसके पैर से किसी को तकलीफ ना हो, उसके चलने से किसी को तकलीफ ना हो, उसके उठने बैठने से किसी को तकलीफ ना हो। मुसलमान का मतलब यह है जिन रास्तों से निकले उन रास्तों में सुकून हो, उन रास्तों में चैन हो, उन रास्तों में इत्मीनान हो। जिन राहों से निकल के चला जाए मुसलमान के कदमों की खुशबू बाकी रह जाए। हजारों साल, 850 साल हो गए हजरत गरीब नवाज को अजमेर की धरती पर लेटे हुए। सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी आज ये कहने पर मजबूर है कि हिंदुस्तान के राजा हजरत ख्वाजा की वो शान है जिन रास्तों से निकलते थे अपनी झोली से निकाल निकाल के भूखों को खिलाते जाते थे। 850 साल हो गए लोग अपने दादा की कब्र भूल चुके हैं मगर गरीब नवाज का मजार नहीं भूले। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत कारी मोहम्मद इकबाल रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर। ये तकरीर को ज्यादा लंबी ना करूं, कुछ बातें मैं तुम्हें बता दूं अपनी जबान में। 1500 साल हो गए तुम्हारे नबी को दुनिया भूल नहीं रही। तुम्हारे नबी को दुनिया आज तक नहीं भूल रही है। क्यों नहीं भूल रही है दुनिया? जलालपुर वालों बताओ क्यों नहीं भूल रही? जानते हो उसकी वजह क्या है? तुम अपने नबी की सीरत का एक पहलू देखो, फिर मैं अपने मौजू पे आता हूं। जी 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 जी, सुभान अल्लाह बोलेंगे, जोर से सुभान अल्लाह बोलेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये काम ये लोग कर रहे हैं, आप सुन लो सिर्फ जी, तुम सुन लोगे, ये बहुत बड़ा इनाम है मेरे। बेशक बेशक। मैं चाहता हूं कि बस्ती का मकसद हल हो ताकि तुम तक कुछ पहुंचे। जी, तुम सुनो अपने नबी की सीरत। क्या क्यों नहीं भूल रही है दुनिया आज तक तुम्हारे नबी को? 2-4 गुंडे हैं मुल्क में जो तुम्हारे नबी की साथ पर उंगलियां उठा रहे हैं, मगर जो सही माना में हिंदू है वो तुम्हारे नबी को बुरा नहीं कहेगा। बेशक। इसलिए कि हिंदू हो या मुसलमान दुनिया का हर इंसान जानता है आज से 1500 साल पहले अरब की धरती पर मक्के की गलियों में अब्दुल मुत्तलिब का पोता बनके, अब्दुल्ला का बेटा बनके आमना की गोद में जो बच्चा दुनिया में आया था वो दुनिया के अंदर आतंक फैलाने नहीं आया था बल्कि जमाने को सुकून की नींद सुलाने आया था। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह जी। इसमें कोई शक भी नहीं है जलालपुर वालों। जी सुनो, मेरे रसूल उस जमाने में पैदा हुए जी, पूरी दुनिया, पूरे अरब में आतंक था, पूरे अरब में आतंक था। और इतना आतंक था, कुफ्र और शिर्क का अंधेरा था, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं था, कोई किसी को सीने लगाने वाला नहीं था, कोई किसी को अपना बनाने वाला नहीं था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के 500 साल के बाद तक कोई पैगंबर नहीं आया। अब आना भी ना था, आखिरी नबी बना के खुदा ने तुम्हारे मेरे रसूल को दुनिया पर यानी जमीन पर मबूस फरमाया। पैगंबर दुनिया में आए थे सुकून देने के लिए, चैन देने के लिए, इत्मीनान देने के लिए, दुनिया को सीने लगाने के लिए, जुल्म को मिटाने के लिए, शिर्क का अंधेरा छाटने के लिए, दुनिया इंसानियत को इंसानियत का जाम पे जा पिलाने के लिए, तड़पो हुओं को सीने लगाने के लिए, बेकरारों को खामोश करने के लिए, गरीबों को सीने लगाने के लिए, बेकसों का कस बन के, बेबसों का बस बन के, टूटे दिलों का सहारा बन के, दुनिया में जिसका कोई नहीं था उसका भी यारो मददगार बन के जब मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो अपने गैर भी क्या उठे, हमारा सहारा आ गया, हमारा यारा आ गया, हमारा मददगार आ गया। जब गैरों ने कहा आप मुसलमानों के नबी हैं, क्या हमारे लिए भी कुछ है? रब ने फरमाया मैंने अपने महबूब को सारे आलम के लिए रहमत बना के भेजा। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद जी। रहमत का साया बनकर दिखाया मुस्तफा ने जी। किस अंदाज में? मक्के की गलियां हैं, ऐलाने नबुव्वत के बाद दुश्मन हो गया था मक्का मेरे रसूल का जी। पूरा मक्का दुश्मन किसका? तुम्हारे रसूल का। दुश्मन अपने भी हो गए, गैर भी हो गए, सब के सब दुश्मन बनकर जब सामने आ गए तो अल्लाह के रसूल निकल के जा रहे थे एक रास्ते से,
यार क्या शान है, क्यों नहीं भूल रही है दुनिया मेरे रसूल को? वो जुमले सुन लो। सुभान अल्लाह बोलेंगे आप? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह। सुनिए, निकल के जा रहे हैं रास्ते से, मेरे नबी ने देखा एक काला कलौटा इंसान, गरीब आदमी, दीवार से सर लगा के रो रहा है। जी हाँ, तुम्हारे मेरे रसूल ने जब रोता हुआ देखा है उस गरीब आदमी को, चेहरा मेरी तरफ कर लो, हंसो मत, तुमसे ज्यादा हंसता हूँ जी। पूछ लो, पूरी रात मौलवियों को हंसाता हूँ जिस दिन खाली होता हूँ। अगर बीच में बैठ जाऊं पेट फुला दूं। हाँ, बहुत खतरनाक हंसाता हूँ। मगर अब जिक्र मेरे नबी का है, थोड़ी देर सुन लो। हाय 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 जी। जोर से बोलो। हाँ, मेरे पास बैठने, जब मैं भोजपुर नगीना मस्जिद में था तो बरेली तक के मौलवी आते थे, मशहूर है मेरा हंसाना। मगर अब जिक्र रसूल हो रहा है यार, तो अब थोड़ी देर सुन लो ना बैठ कर। हाँ, मैं भी तुम्हारा ही भाई हूँ, तुम्हारे रंग में रंग जाऊंगा मैं, तकरीर होने दो पहले जी। सुन लो थोड़ी देर। सुभान अल्लाह बोलो आप। सुनिए अब चेहरा मेरी तरफ करके, निकल के जा रहे हैं तुम्हारे मेरे रसूल, दीवार पर सर लगाए खड़ा है, गरीब रो रहा है, आंख से आंसू गिर रहे हैं। तुम्हारे मेरे नबी पहुंच गए। रोने वाला मुसलमान नहीं था जी, गैर मुस्लिम था, अपना नहीं था, गैर था, यहूदी था। नबी करीब गए, दस्ते नबुव्वत उठा के उसकी कमर पर रख दिया, पीठ पर रखा, ऐसे ही हाथ रखा, उसने पलट के देखा, आंसू साफ किए, कहा तुम कौन हो? कहा नबी ने, मुझे मत पूछ मैं कौन हूं, तू बता तू कौन है? जी। उसने कहा हैरत इस बात की, ये 3 दिन हो गए मक्के में रोते, आज तक किसी ने नहीं पूछा कि आप मक्के का कौन इंसान है जो मेरे रोने की वजह पूछ रहा है। नबी बोले, खुदा ने मुझे पूछने ही के लिए भेजा है। हाय हाय, बेशक बेशक जी। बताना कौन है तू? इतना जब कहा तो गरीब ने चेहरा साफ किया, साफ करके कहा, मैं 3 दिन से मक्के की दीवारों से लग लग कर रो रहा हूँ। कहा क्यों? कहा मैं एक गरीब हूँ, मेरी बच्चियां घर में बीमार बिस्तर पर पड़ी हैं, मेरी बीवी घर में बीमार बिस्तर पर पड़ी है, मैं खुद भी नकाहत का मारा हूँ, बीमारियों ने मुझे चारों तरफ से घेर रखा है। कहा परेशान क्यों हो जरा बताओ? कहा परेशान इसलिए हूँ, मक्के में 3 दिन हो गए आते हुए, मक्के में एक शख्स है जिसको मक्का अबल हकम अबू जहल के नाम से जानता है, बहुत बड़ा आदमी है, अमीर आदमी है, मैं उसके यहाँ मजदूर हुआ करता था। मगर आज जब मैं मजदूरी लेने आता हूँ तो वो मेरे सीने पर ठोकर मारता है, मुझे गालियां देता है, मुझे जलील करता है, मुझे दरवाजे से भगा देता है। गरीब बता किससे रहा है? उस पैगंबर से जिस पैगंबर ने फरमाया कि अगर मजदूर तुम्हारे घर में मजदूरी करता हो, तुम्हारे घर में करे, मकान में करे, दुकान में करे, खेत में करे, खलियान में करे, दीवारों पर करे, इधर उधर करे, जहां भी तुम्हारे घर में मजदूरी करे, उस पैगंबर के सामने करीब कह रहा है जिस पैगंबर ने फरमाया कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले उसके हाथों पर रख दो। मुस्तफा फरमाते हैं मजदूरी का पैसा लेके जो खुशी गरीब को होती है और उसके गरीब बच्चों को होती है, और उन गरीब बच्चों के मुंह से जो दुआ निकलती है, उस दुआ का असर काम कराने वाले को यह मिलेगा कि जब कयामत का दिन होगा, दुनिया जन्नत तलाश करेगी, मेरी शफाअत उस गरीब की मदद करने वाले को ऐसे तलाश करेगी जैसे कुर्बानी के लिए बाजारों में तुम बकरे तलाश करते हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कारी मोहम्मद इकबाल रजा साहिब क़िबला। किसने कहा? तुम्हारे रसूल ने फरमाया, उसी के सामने जिक्र कर दिया गरीब ने। मेरे आका की आंख से आंसू निकल गए। मुस्तफा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नोश है बज़्म जन्नत, साक़िए हौज़ कौसर मुस्कुरा के बोले, कहा रोबे मत, रोबे मत, रोबे मत, ये बता चाहता क्या है? कहा मैं चाहता हूं, गरीब हूं, मेरे घर का चूल्हा जल जाए, मेरी बच्चियां बीमार होने से बच जाएं, मेरी शरीक हयात को जिंदगी मिल जाए। अरे आप तो सुनने यही बहुत है, यहाँ बैठ जाओ, मेरा दिल कर रहा है मेरे सामने बैठ जाओ, या तुम यहाँ बैठ जाओ। अरे क्या बात है, कहाँ जा रहे हो चाचा? अब कुछ ना बचा, हो गया जलसा जी, मेहनत कबूल,
बेशक बेशक। अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब कसम खा के बताओ, जाने दिल कर रहा है तुम्हारा? जाओगे या सुनोगे? कब तक? पक्का बताओ कब तक है? पक्का सुनोगे? हो गई? देख लियो। चलो हो गई तो सुभान अल्लाह बोलो फिर। सुभान अल्लाह। अब सुनो तकरीर, झूम के बोलो या रसूल अल्लाह। चेहरा मेरी तरफ कर लो, मेरी तरफ सुनो। मेरे रसूल ने फरमाया, क्या चाहते हो? कहा मेरे घर में आराम, मेरे घर में चैन, मेरे घर में सुकून, मेरे घर में शांति हो जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। पैगंबर आदम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा सुकून बन के आए हैं, सरापा चैन बन के आए हैं, सरापा इत्मीनान बन के आए हैं। वो तो ऐसे बन के आए हैं कि उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए। बेशक जिंदाबाद। मेरे रसूल ने क्या किया? हाथ पकड़ लिया गरीब का। जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से जलालपुर वालों, हाथ पकड़ लिया नबी ने। हाथ पकड़ कर कहां लेकर चले? उसके दरवाजे पर जिसको दुनिया अबू जहल के नाम से जानती है। मेरे नबी के मिशन का दुश्मन, मेरे नबी की जान का दुश्मन, मेरे रसूल की बात का दुश्मन, मेरे रसूल के लाए दीन का दुश्मन, मेरे नबी की शरीयत का दुश्मन, मेरे नबी के मजहब का दुश्मन, मगर अपनी जान की परवाह किए बगैर एक गरीब का साथ देने के लिए चल दिए मुस्तफा। जी सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तुम तो अपने भाई का भी साथ ना देते। हाँ, भैया बीमार पड़ा तो भाभी से जाके कह रहा, भाभी जमीन उम्मीद बेचनी हो तो मुझे बता दी। तेरी डूबे बारात जमीन खरीदेगा भैया की। इस्लाम जमीन खरीदने नहीं कहता, इस्लाम भाई को सीने लगाने कहता। जोर से देखो, ये है तुम्हारा रसूल। इस महीने में पैदा होने वाले पैगंबर ने क्या दिया है तुमने, तुमको उसको समझिए। आप हाथ पकड़ लिया गरीब का। है जी। आज तो दुनिया अमीरों के पकड़ रही है। हाँ, एक गांव में मंत्री साहब आ गए, भीड़ बहुत थी, शामियाने लगे थे। शामियाना लगाने ये खंबे खड़े करने पर थे। एक इतना मोटा पेट एक आदमी मंत्री साहब के पास खड़े होकर फोटो खिंचवाने जा रहा था। भीड़ इतनी थी कि इधर भीड़ और सामने आ गया खंबा। उस जाने वाले का पेट आधा इधर आधा इधर बीच में आ गया। खुदा खैर करे, फुकने फूटन लगे। अल्लाह रहम फरमाए। वक्त तो दोपहर से फूट रहे हैं क्या? हाँ, तो लगाते ही फूट गए, इसका मतलब। अल्लाह रहम फरमाए। चलिए, मुझे फुकनों से क्या लेना, मुझे तुमसे लेना। हाँ, इधर देखें आप, इधर देखें। अल्लाह अल्लाह, क्या शान है कसम खुदा की। अखबार वाले जो होते हैं ना, मीडिया वाले, ये बड़े तेज होते हैं। तो एक मीडिया वाले ने क्या लिखा पता? मंत्री साहब के साथ फोटो खिंचवाने के लिए पेट आया आड़े। तो हो जाता, ये मौका देखते हैं मीडिया वाले, तो कहीं भी जुगाड़ मार रहे हैं। समझ गए? इसलिए बड़ी होशियारी से बोलो, पता कुछ नहीं है। जो जहां बैठा वहीं फोटो खींच रहे हैं, वीडियो बन रही है। अल्लाह रहम फरमाए। समझ गए? तो आजकल तुम मुंह देखकर भी नहीं करते। कौन देता है भाई का साथ? कौन देता है गरीब माँ का साथ? कौन देता है गरीब बाप का साथ? बाप के भी बंटवारे हो रहे जी। बड़ा वाला कह रहा, बोले 8 दिन तेरे घर खाएंगे अब्बा जी। छोटा वाला कह रहा, अम्मा को खिला रहा हूँ, अब्बा से मुझे कोई मतलब ना। 8 दिन के बाद बड़ा वाला बोला, कब तक खिलाऊं तुम्हें? मेरे बस की ना। छोटे वाले से नहीं कहते तू? तो कह रहा, अरे वो देख तो रहा माँ को, यार तू मुझे देख ले। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जलालपुर वालों, ये दिन तुम्हें देखने मिला, तुम पैर पीछे क्यों देखने मिला ये दिन? कभी सोचे, कभी समझे क्यों हो रहा तुम्हारे साथ ऐसा? इसकी वजह सिर्फ एक ही है जी। सुन लो तो और से, वजह सिर्फ एक है, वरना तेरी औलाद
तेरा कहना ना माने, ऐसा नहीं हो सकता। तेरी बेटी तेरे घर से निकल के भागे, ऐसा नहीं हो सकता। तेरा बेटा तुझे नजरें उठा के देख ले, ऐसा नहीं हो सकता। तेरा बेटा तेरा खिलाफ चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तेरा बेटा तुझे ठोकरे मारे, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों हो रहा है ऐसा? उसकी वजह एक ही है और वो सिर्फ ये है, अपने लुकमों पे गौर कर। जी जी, बहुत बड़ी बात जी। अपने बेटे और अपनी बेटी को हलाल खिला के पाला था या हराम खिला के पाला था? हलाल खाने वाली औलाद कभी माँ बाप के ऊपर लाठी नहीं उठा सकती, और हलाल खाने वाला बेटा अपने शिकम पे फटा कुर्ता पहन लेगा, मगर अपनी माँ को कभी रात को भूखा नहीं सोने देगा। जी बेशक बेशक। आओ ना दूसरों के काम, मिशन चलाओ ना, चलाओ मिशन। आज जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं वो मुझसे कहीं ज्यादा जानते हैं। मैं तो अपनी तकरीरों में पूरे मुल्क में कारी नबील साहब कहता हूं, जी जी जी। अरे क्या हिंदू और क्या मुसलमान, जी तुम उस नबी के गुलाम हो जो सारे आलम के लिए रहमत बन के आया है। हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए भी। और किस आलम में आया है तुम्हारा नबी? मुसलमान नहीं था वो जिसका हाथ पकड़ा था नबी ने, खैर मुस्लिम था। हाथ पकड़ के कहा क्या चाहते हो? कहा मैं चाहता हूं मेरे घर में सुकून आ जाए, मेरी बच्चियां बीमार होने से बचे, मेरी बीवी बीमार होने से बचे। हाथ पकड़ के चल दिए मुस्तफा किसकी चौखट पर? जो जान का दुश्मन, मिशन का दुश्मन, मजहब का दुश्मन, मुस्तफा की शरीयत का दुश्मन, मेरे नबी के घराने का दुश्मन, चल दिए अपनी जान की परवाह किए बगैर उसी दुश्मन की चौखट पे जाके तुम्हारे मेरे नबी ने दस्तक दी। जी जैसे ही हाथ मारा, पहली आवाज में अबू जहल उठ के बैठा, बहन से बोला देख दरवाजे पे कौन है? बहन ने झांक कर देखा, झांक कर देख कर वापस गई, जाकर बोली हसीन बहुत देखा, इतना हसीन पहली बार देखा। है जी। भाई बोला सच बता। कहा बात सच्ची है, मक्के में तो इतना हसीन कोई है नहीं। बेशक बेशक। कहा कितना हसीन है? कहा भाई हसीनों का हसीन है। है जी। अबू जहल समझ गया हो ना हो वही होगा। जी। मगर बहन से बोला वो मेरे दरवाजे पर आ जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। पूछ कौन है? बहन फिर आई, कौन है आप? कहा अपने भाई से बोल, तुझे बुला रहे हैं। भाई ने झांक कर देखा, अबू जहल ने देख कर वापस गया। दुश्मन कितनी बड़ा था, हिम्मत नहीं थी जो नबी से नजर मिला लेता। है जी। देखा वापस हुआ, बहन से बोला जा जाकर पूछ क्यों आए हैं। बहन दरवाजे पे गई, जाकर गई आपका मेरे दरवाजे से क्या मतलब, क्यों आए हैं? मेरे भाई ने पूछा है। मुस्तफा ने गरीब का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर नबी बोले देख मैं अपने काम से नहीं आया, मैं इस गरीब के काम से आया हूँ, इसीलिए मेरे रब ने मुझे जमीन पर भेजा है, मैं इन गरीबों का साथ देने आया हूँ। तेरे भाई पर इसका हक है, तेरे भाई पर इसका पैसा है, तेरे भाई पर इसकी मजदूरी का हक है। अपने भाई से कह दे वो अबल हकम कहलाता, मक्के में बड़ा अमीर कहलाता, बड़ा आदमी कहलाता। जो गरीबों का हक मारे वो बड़ा हो सकता है, जो मजदूरों की मजदूरी मारे क्या वो बड़ा हो सकता है, जो दूसरों के पेट पर लात मारे क्या वो बड़ा हो सकता है। इसकी बच्चा मर गया तो जिम्मेदार कौन होगा? इसकी बीवी मर गई तो जिम्मेदार कौन होगा? ये गरीब अगर भूखा मर गया तो जिम्मेदार कौन होगा? अपने भाई से कह दे हक दिलाने आया हूं, लेके जाऊंगा। बेशक बेशक जी। इतना जब कहा तो बहन ने जाके दास्तान भाई को सुनाई। अबू जहल जहां तो रोज मारता था, आज गरीब का हक दामन में लिया। जी सीने लगा के दरवाजे पे गया, नबी से बोला लो दे दो। मुस्तफा बोले मुझे मत दे, इस गरीब को दे। दिलाया गरीब के दामन में हक। गरीब की आंख से आंसू निकल पड़े। गरीब गरीब होता है,
भूखे को एक रोटी बहुत होती है, बेशक बेशक। प्यासे नारे को एक प्याला तकबीर, पानी बहुत। नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अली साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अली साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप बैठे रहिए, मुफ्ती साहब का इस्तकबाल करें। उलमा आप बैठे रहें, बैठे रहें, आप बैठे। अरे माशाअल्लाह, जल्दी सुभान अल्लाह बोलेंगे जोर से। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली साहब बेहतरीन बामल आलिम है हमारे इलाके के, वो तशरीफ ले आए। उनका चेहरा देखे मेरी तकबीर सुने, झूम के सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से बोले या रसूल अल्लाह। मेरे सरकार ने क्या किया जानते हो? उसका हक दिलाया। गरीब ने अपने कुर्ते के दामन को अपने कलेजे लगाया। भूखे को एक रोटी बहुत होती है, प्यासे को एक प्याला पानी बहुत होता है, नंगे को एक जोड़ा कपड़ा बहुत होता है। खुदा की कसम सुनो, मेरे रसूल ने क्या किया? गरीब का हाथ पकड़ा, लेकर चल दिए। जैसे ही मुस्तफा लेकर आगे बढ़े, बहन टिकटिकी बांध कर देखती रही। अबू जहल ने कहा क्या देख रखी है? बहन ने कहा अरे देखने दे, तू तो बुरा कहता था, तू तो गलत कहता था, तू तो नुक्स निकालता था, तू तो बुराइयां करता था, मगर मैं देख रही हूं कि सुन ले, इसका चलना लाजवाब, इसका बैठना लाजवाब, इसका बोलना लाजवाब। अरे देख ले तो दे, हसीनों का हसीन है ये, जमीलों का जमील है ये। खुदा की कसम, अबू जहल ने हाथ पकड़ा, बहन को लेकर अंदर गया। जैसे ही अंदर गया, बहन बोली रोज मारता था मगर आज तो ज्यादा दे दिया, जितना था उतना ही दे देता। अबू जहल बोला बहन ज्यादा इसलिए दिया कि आज मेरे दरवाजे पर दुनिया का सबसे अच्छा इंसान आया था। अल्लाह अल्लाह, दुश्मन था मगर सच बोल गया। इतना जब कहा तो बहन बोली रोज नहीं देता था, मारता था मैं देखती थी, गालियां देता था मैं देखती थी, ठोकरे मारता था मैं देखती थी, आज क्यों दे दिया? तो अबू जहल की बहन ने इतना कहा तो अबू जहल बोला बहन सुन, जिसके दरवाजे पर किसी का हक दिलाने मुसलमानों का पैगंबर आ जाए, किसी की हिम्मत नहीं है जो दुनिया में उसका हक मार सके। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। गरीब का हाथ पकड़ के जा रहे हैं, मक्के की गलियां मुकम्मल हुई। गरीब ने सर झुकाकर कहा मेरी राह आ गई। नबी ने हाथ छोड़ा, जैसे ही हाथ छोड़ा मुस्तफा जब पलट कर चले, खुदा की कसम गरीब का दिल मेरे रसूल की तरफ झुक पड़ा। आज दुनिया हम पे इल्जाम लगाती है, तलवारों से फैला होगा, लेजों से फैला होगा, भालों से फैला होगा। हम कहते हैं जहां जरूरत पड़ी उठी है तलवारें, उठे हैं नेज़े, उठे हैं भाले। जहां जरूरत पड़ी आए हैं मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम मैदान में। अरे जवानों को छोड़ो, जरूरत पड़ी तो 13 और 14 साल के बच्चे बदर में उतर के मुस्तफा की इज्जत की हिफाजत के लिए आए। बेशक 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 जी, जरूरत की बात है, ये क्या बात हो गई? झूठ मत बोलो कि साहब तलवार तलवार ना, जहां जरूरत पड़ी है उठाई है तलवार। है जी, जोर से बोली। मगर सुनो, किरदार देखो मेरे आका का, किरदार देखो। नबी ने हाथ छोड़ा, गरीब का दिल झुका चला गया, झुका चला गया नबी की तरफ। गरीब कुर्ते का दामन नबी की तरफ करके बोला आप कहां चले? कहा तुम अपने घर, हम अपने घर। गरीब बोला मक्के में इंसान बहुत देखे, आपके जैसा कोई नहीं। है जी, क्या सच्चाई थी उसके जुमलों में? होगा कहां से? किसी माँ ने ऐसा जना ही नहीं। माँ जनेगी कैसे? खुदा ने ऐसा किसी को बनाया नहीं। हाँ, नबी ने कहा तुम जाओ, मुझे जाने दो। गरीब दामन पकड़ के बोला जी नहीं चाहता कि तुम्हारा दामन छोड़ दो, सुभान अल्लाह। सिर्फ ये बता दो कि तुम हो कौन। क्या कशिश है, खुदा की कसम बताया तक नहीं कि मैं हूं कौन। फिर भी देखो खींची जा रही है दुनिया, करीब आ रही है दुनिया, मैदान में उतर रही है दुनिया। सिर्फ एक ही तो काम किया था, हक दिलाया था गरीब का। खुदा की कसम गरीब झुक के बोला दौलत की जरूरत बाद में, पहले मुझे आपकी जरूरत। आपकी जरूरत जी। कौन है आप? मुस्तफा मुस्कुरा के बोले तो फिर बता दूं? बोले हाँ। कहा मेरा ही नाम मोहम्मद है।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना सुनना था, कुर्ते का दामन छोड़ दिया मुस्तफा के कदमों में। दौलत उंडेल के बोला, दौलत जाए जाने दो, औलाद जा रही हो जाने दो, घर बार लुट रहा है लुटने दो, सारी दुनिया एक तरफ, अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद एक तरफ। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, बस कलमा पढ़ाइए, मुसलमान बनाइए। कहा क्या पसंद आ गया? कहा कुछ नहीं, सिर्फ एक बात। कहा कौन सी? कहा जब आपका अखलाक इतना ऊंचा है तो फिर लाया हुआ इस्लाम कितना ऊंचा होगा। बेशक बेशक जी, जिंदाबाद जिंदाबाद। 1500 साल हो गए, दुनिया भूलने का नाम नहीं ले रही है। अच्छा उलमा बैठे यहाँ, एक जुमला और बोल दो, सुभान अल्लाह बोलेंगे आप? ये मेरे नबी की शान है, दुनिया जिक्र करती है तुम्हारे नबी का। हाँ, एक बात बता दूं मैं आपको, कुछ लोग तौहीन कर रहे हैं, तुम्हारे रसूल की इज्जत पे हमले कर रहे हैं, उसमें एक राज है। हाँ, उसमें भी एक राज है कारी नबील साहब। क्यों हो रहे हैं हमले? बहुत बड़ा राइटर है एक अमेरिका का, उसने रिसर्च की इस बात पर। चाय अभी इसमें ठंडी नहीं होगी, तुम रख दो। हाँ, मैं यार कैसे कैसे तो लपेटे पड़ा हूं जी। सुभान अल्लाह तो बोलो। हाँ, मैं जो तुम्हें चाय पिला रहा हूं तो थोड़ी देर दिल से इसे पी लो। बेशक, खुदा की कसम, अगर दिल से पी ली, इसका नशा 5 मिनट में उतर जाएगा। जो मैं पिला रहा हूं कयामत तक नहीं उतरेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह पी लो, थोड़ी देर दिल से पी लो। सुभान अल्लाह बोलो जोर से। इधर देखो, अपने रसूल की इज्जत तो देखो। वो अमेरिका का बहुत बड़ा रिसर्च करने वाला राइटर, वो कहता कि आज तक किसी नबी, किसी रसूल की जात पर इतने हमले नहीं हुए जितने आखिरी नबी की इज्जत पर हो रहे जी। उसकी वजह क्या है? तो वो राइटर अमेरिका का कहता है कि इतनी इज्जत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी को नवाजा भी नहीं। बेशक, आला हजरत ने इसकी वजाहत फरमाई ना अपने अशार में, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बेशक, गैर हमले क्यों कर रहे हैं नबी की इज्जत पर, उसको समझने की जरूरत है। सुनो, उसकी वजह यह है, उनको भी पता है अपना तन मन धन सब कुर्बान कर सकता है मुसलमान। उस रसूल की इज्जत पर कोई उंगली गवारा नहीं कर सकता मुसलमान, इसलिए वो उंगली उठाते हैं। उंगली उठाने की देर है जी, और उनके चमकने की देर है। आए लोग अपनी गोद में बैठाने तैयार हैं उन्हें, जो इस्लाम के बागी हैं। इन्होंने उतने बड़ी शख्सियत पर उंगली उठा दी, वो भी जानते हैं उंगलियां उठा रहे हैं, चमकने की गोद लिए वो मैदान में आ रहे हैं। जो दूसरी पार्टियां हैं उन्हें अपनी गोद में ले रही हैं, अपने सीने से लगा रही हैं, वो अपने आप को कामयाब समझ रहे हैं। रहा तुम्हारा मसला तो सुनो, तुम्हारा वक्त आज की तारीख में कुछ और है, सुन लो। तुम्हारा वक्त कुछ और है, तुम्हें समझ की जरूरत है। अगर तुम चाहते हो कि हमारी और हमारे नबी की इज्जत महफूज रहे जी, तो तुम 5 वक्ता नमाजी बनो। बेशक, जोर से बोलो, जोर से। हाँ, सिर्फ एक जो नारा लग रहा है ना आज कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, हो गया काम, हो गया। झंडा मेरा ऊंचा जरूरी है, झंडे भी उठाओ, मगर इश्क़े रसूल का नाम नमाज है, और नमाज का नाम इश्क़े रसूल है। जो नमाजी है वही मुस्तफा का आशिक है, जो आशिक है वो 5 वक्ता नमाजी। बेशक बेशक, जी जी, ये सबूत है इश्क़े रसूल का। जी, हम जो नमाजी नहीं वो आशिक नहीं। मोहब्बत रसूल जिसके सीने में होगी वो नमाजी होगा। उसका सबूत करबला में ले लो। सुभान अल्लाह बोलो। हाँ, गर्दन पे खंजर था फातिमा के बेटे की,
गला कट रहा है नबी के नवासे का। हाँ, गला काटने वालों ने पूछा, हुसैन होठ हिल रहे? कहा हाँ। क्या कह रहा हो? कहा अल्लाह की तस्बीह बोल रहा हूं। तकलीफ नहीं हो रही? कहा बिल्कुल नहीं। क्यों? कहा तुम जानो। कहा गर्दन कट चुकी, तुम जानो। अलग होने वाली है, कहा तुम जानो। कहा जिस्म में खंजर बैठ चुका, कहा तुम जानो। कहा खून जमीन पर बहने लगा, कहा तुम जानो। क्या तुम्हें खबर नहीं? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा मैं खुदा को जानू, खुदा मुझे जाने। मैं नहीं जानता। सर सजदे में था, पूरी दुनिया को बता दिया जिसे आशिक देखना हो वो करबला की धरती पर फातिमा के बेटे हुसैन को देख। नारे सिर्फ लगाने का दौर नहीं है, ये अमली मैदान में उतरने का दौर है। अमली मैदान में आइए, नमाज पढ़िए, अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाइए। तुम्हारे नबी की जात पर कोई उंगली उठाता, तुम रोड शो करते हो, जुलूस निकालते हो, जाम लगाते हो रोड पे। मैं तो मुखालिफ हूं इन चीजों का, साफ बात है, मैं तो मुखालिफ हूं। हम नहीं मानते इन चीजों को। क्यों लगा रहे हो जाम? उम्मत मुस्तफा परेशान है, अवाम हो गैर हो, अपने हो गैर हो, कोई भी हो, मखलूक खुदा है। कोई जाम में फंसा है, बीमार है, मर गया तो क्या होगा? कोई प्यासा है, पानी ना मिला तो क्या होगा? कोई बीमार है, बीमारी बढ़ गई तो जिम्मेदार कौन होगा? आज की तारीख में इस महीने में पैदा होने वाले पैगंबर ने यही सबक दिया था दुनिया को, खुद मुश्किल उठा लो मगर दूसरे को मुश्किल में मत डालो। जिस दिन दूसरों की मुश्किलें अपने सर पे उठाना शुरू कर दोगे, अल्लाह तुम्हारी मुश्किलों के रास्तों को आसान फरमा देगा। रहा मेमोरेंडम का मामला, तो मैं इसके भी खिलाफ हूं। आज कोई फायदा नहीं। किसे दोगे मेमोरेंडम? किसके पैरों में जाओगे तुम? किससे झुकाओगे अपनी? कोई नहीं है सुनने वाला। मैं कहता हूं अगर कोई चिट, कोई रुक्का, कोई पैगाम, कोई मेमोरेंडम, कुछ भी अगर देना चाहते हो तो खामोशी के साथ तहज्जुद में उठो। बोलो बोलो यार, जोर से बोलो। खामोशी के साथ तहज्जुद में उठो और ऐसे वक्त में उठो, ऐसे वक्त में उठो कि दुनिया बिस्तरों पर लेटी हो और तुम मुस्तफा के गुलाम बनके मस्जिदों में सर झुकाए पड़े हो। अरे अपने आंखों से आंसू निकाल के जरा मस्जिद के फर्श पे टपका के खुदा की बारगाह में बोल के तो देख, मौला इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, तेरी रहमत के सिवा सर बाद में उठेगा। इज्जतों के झंडे दुनिया में पहले लहरा जाए। आओ ना यार मैदान में। कौन आएगा तुम्हारे से? कौन होगा जो अमली मैदान में आएगा? ना, तुम्हें आना पड़ेगा। जिस दिन तुम मैदान में आ गए, किसी की हिम्मत नहीं होगी जो तुम्हारे रसूल की इज्जत पे उंगली उठा सके। दूसरी चीज, जो मेरी कौम के जवान बच्चे हैं वो बहुत होश में रहें, बहुत होश में रहें। जितने जलसे में बैठे हो सीधे होकर बैठ जाओ। हाँ बेटे, सर पे टोपी रख ले मेरे भैये, रख ले, रख लो, रख लो। अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत का साया अता फरमा दे। जोर से आमीन कह दो। किसी पे रुमाल हो तो वही दे दो उसे। चेहरा मेरी तरफ करके सुभान अल्लाह पूरी ताकत से बोल दो। सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं जवान, बहुत होश में रहो। कोई भी ऐसा वैसा मैसेज कहीं करने की जरूरत नहीं। किसी वीडियो पर उल्टी सीधी कमेंट करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी कमेंट पढ़ी जा रही है, तुम्हारे एसएमएस पे नजर रखी जा रही है, तुम्हारी बातों को बारीकी से देखा जा रहा है, तुम्हारी आईडी चेक की जा रही है, प्रोफाइल चेक की जा रही है, सब देखा जा रहा है तुम्हारे बारे में कि तुम क्या कर रहे हो, क्या लिख रहे हो और क्या वायरल कर रहे हो। इसलिए कोई आवाज उठाता है मुसलमान की बच्ची को अपने घर में लाओ, उससे शादी करो,
हम उसे पनाह भी देंगे, हम उसे मकान भी देंगे, हम उसे सुकून भी देंगे, हम उसे साया भी देंगे, हम उसे पैसा भी देंगे। तुम्हें चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। सुन लो, मैं तुम्हें अपनी तकरीर में पैगाम दे रहा हूं, खुदा के वास्ते जोश में आने की जरूरत नहीं। मुसलमान जोश वाली कौम नहीं है, मुसलमान होश वाली कौम है। वो क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे बोलने दो। तुम किसी की बहन बेटी की तरफ गलत नजर मत उठाना। बेटी हिंदू की हो या मुसलमान की हो, बहन बहन है, बेटी बेटी है। हिंदू की हो या मुसलमान की हो, बहन बहन होती है, बेटी बेटी होती है। तुम तो यार वो मुसलमान हो। मुझे एक बात याद आ रही है, बता दूं, बीच में आ जाती हैं ये बातें। मदीने में एक बच्ची गुजर के जा रही थी, मुसलमान की नहीं गैर मुस्लिम ही की बेटी थी। जब गुजर के चली, उसके हुस्न पर फरेबता हो गया एक जवान मैदान में आया जो उस बच्ची का पीछा करने निकला था। वो भी गैर मुस्लिम था, वो बच्ची भी गैर मुस्लिम थी। जब बच्ची ने पलट कर देखा एक जवान पीछा कर रहा है, अब मेरी इज्जत महफूज नहीं रहने वाली, तो बच्ची ने एक जुमला बोला था, खुदा खैर करे आज मोहम्मद के मदीने में कहीं मेरी इज्जत नीलाम ना हो जाए। इतना जब कहा, खुदा की कसम एक मुसलमान ने सुन लिया, अपने दरवाजे से निकला, अपनी जान की परवाह किए बगैर लड़की और उस जवान के बीच में हाइल आ गया और बीच में आकर उस लड़के की आंख में आंखें डाली जो उस बच्ची का पीछा कर रहा था। जब आंखों में आंखें डाली तो उस जवान ने कहा, रास्ता साफ होने दे, राह से हट जा, मेरी राह को हमवार होने दे, मुझे निकलने दे। मुसलमान ने कहा, जान दे दूंगा, बहन की इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगा। इतना जब कहा तो गैर मुस्लिम बच्चे का जवाब सुनो। कहा, वो लड़की भी गैर, मैं भी गैर तेरे लिए, तू मुसलमान, हम मुसलमान नहीं, फिर मैदान में तू क्यों आया? तो उस मुसलमान ने एक जुमला बोला था, सुनो। कहा, मुझे नहीं पता वो लड़की कौन है। उसने एक जुमला बोला है, खुदा खैर करे आज मोहम्मद के मदीने में मेरी इज्जत नीलाम ना हो जाए। और ये नाम किसी और का नहीं, मेरे रसूल का है। इसी नाम के लिए जिंदा हूं मैं। कुछ भी हो जाए, बहन की इज्जत पर उंगली नहीं जाने दूंगा। रास्ते से हट गया था वो गैर। मुसलमान ने अपनी हिफाजत का साया उसे दिया, उसके दरवाजे तक पहुंचाया। बच्ची जब दरवाजे में दाखिल हुई तब मुसलमान ने कहा, बहन इजाजत हो तो वापस जाऊं। लड़की बोली, जब आ ही गया तो फिर रुक जा, जब यहां तक आ ही गया तो रुक जा। कहा, दरवाजा आ गया तेरा, जाने दे। बच्ची ने कहा, रुक। बाप को बुलाया, माँ को बुलाया, भाई को बुलाया, खानदान वालों रिश्तेदारों को बुलाया, सबको बुला के सामने आई। आकर कहा, भाई सिर्फ एक बात बता, मुझे जानता है? कहा नहीं। मेरे बाप को? कहा नहीं। मेरे भाई को? कहा नहीं। मेरे घर के लोगों को? कहा नहीं। किसी को पहचानता है? कहा नहीं। कहा, तेरे चेहरे से लगता है तू मोहम्मद का गुलाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा, तूने सच कहा। कहा, जब तेरा और मेरा कोई मतलब नहीं, तू मुसलमान और मेरा मजहब अलग, फिर तू मेरे बीच में क्यों आया? तो उस मुसलमान ने कहा, तूने मेरे नबी का नाम लिया था, मेरे पैगंबर का नाम लिया था, मेरे रसूल का नाम लिया था, और उसी पैगंबर ने हमें सिखाया है जब किसी की इज्जत पर हमला हो तो अपनी जान की परवाह किए बगैर उसकी इज्जत को बचाना, यही मेरा धर्म है, यही मेरा मजहब है, यही मेरा मसलक है, यही मेरा दीन है, यही मेरे पैगंबर की जिंदगी है। दूसरों की इज्जत को बचाने मेरा रसूल आया है, मैं भी उसी रसूल का गुलाम हूं। बच्ची ने जब इतना सुना तो कहा, तो फिर जाबे मत, उसी का कलमा तो पढ़ा ले। कहा, क्या हो गया तुझे? कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ये हुआ कि जब तू इतना अच्छा है तो जिसने तुझे अपना बनाया है वो रसूल कितना अच्छा होगा। खुदा की कसम, ये है तुम्हारे नबी
नबी के गुलामों की जिंदगी, अपनी जिंदगी को लाके इसी सांचे में ढालिए। किसी का बुरा मत करो, किसी के साथ गद्दारी मत करो, किसी के साथ जुल्म मत करो, किसी के साथ जाती मत करो। और मैं तो कहता हूं यार, किसी मजहब की बात छोड़ो, तुम उस नबी के गुलाम हो जिस नबी ने फरमाया कि तुम मखलूक के साथ रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। बेशक बेशक जी। मतलब नबी ने फरमाया तुम्हारे घरों में जो जानवर पलते हैं, जानवर अगर दूध देने वाले जानवर हैं तो उनके धनों से इतना ही दूध निकालो ताकि तेरा भी काम हो जाए और उस जानवर का बच्चा भी भूखा न रह जाए। किसने कहा? ये तुम्हारे रसूल ने कहा। फिर मुझे बताओ, जो पैगंबर जानवर को तकलीफ देने की इजाजत नहीं देता, वो पैगंबर किसी इंसान को तकलीफ देने की इजाजत कहां से देगा? आज जो तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं हमारे रास्ते गलत होते जा रहे हैं। अना निकालो, बुग़्ज़ निकालो, हसद निकालो, सीनों से तकब्बुर निकालो, सीनों से बुराइयां निकालो। समझ गए? आपस में मिलजुल कर रहो। बेशक बेशक। सियासत में मत बटो जी। ये सारी रंगीनियां जो देख रहे हो जमाने में जी, ये सारी सियासत पर जा रही हैं। तुम सियासत में मत जाओ, तुम मुस्तफा की शरीयत पे जाओ। बेशक। क्या सिखाया है नबी ने, क्या बताया है नबी ने, क्या जाम मोहब्बत का पिलाया है नबी ने। कैसे रहते थे मुस्तफ़ा, कैसे चलते थे मुस्तफ़ा, कैसे मक्की जिंदगी थी नबी की, कैसे मदनी जिंदगी थी नबी की। सिर्फ इसे देखो, इसी का नाम सही जिंदगी है। बेशक बेशक जी। तुम्हें परवाह है बस्ती में किसने खाया किसने नहीं खाया? तुम्हें परवाह है कौन बस्ती में बीमार है? तुम्हें परवाह है किसके घर में मुश्किल है? नहीं। नबी के बाद का जमाना सुनो जी। हुजूर गौसे पाक का जमाना जी। रबीउल अव्वल शरीफ का जब जमाना आता था तो सरकार गौसे आजम फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपने हुजरे से निकलते थे और पूरे इलाके के खुराबा में तकसीम करते थे। जी। कुर्ते के दामन में लेते, तकसीम करते, किसी को खाना, किसी को पानी, किसी को मीठा, किसी को कपड़ा, किसी को पैसा, पूरा महीना तकसीम करते थे। जी। जोर से बोलो, जोर से जोर से। पूछा हुजूर ये क्या है? कहा मेरे नबी पैदा हुए थे इस महीने में जिसको कभी खाने ना मिला, मुस्तफा की आमद पर उसे खाना नसीब हुआ था। बेशक बेशक। इसलिए मैं भी इस महीने में हर साल खिलाता हूँ, हर वक्त खिलाता हूँ, हर किसी की चौखट पर जाता हूँ ताकि उन्हें पता लग जाए इस महीने में मुसलमानों का पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाया। जी जी। बेशक बेशक। आप क्या करते हैं भाई? सिर्फ झंडा उठा लिया, काम खत्म। ठीक है, उठाओ, जरूरी है। तुम ना उठाओगे तो कौन उठाएगा? मगर खामोशी के साथ एक काम करो, वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्या? जब जुलूस में निकलो तो अपनी जेबों में पैसा भर कर निकलो। हर किसी को पता है कौन दरवाजे में गरीब रहता है, कौन अमीर रहता है, कौन यतीम रहता है, कौन फकीर रहता है, कौन मिस्कीन रहता है, किस तरफ कौन बेवा रहती है। जब जुलूस में निकलो, खामोशी के साथ यतीमों को दो, गरीबों को दो, मिस्कीनों को दो, बेवाओं को दो, भूखों को दो, ताकि दुनिया को पता लग जाए 1500 साल हो गए उस नबी को पैदा हुए, मगर आज तक उस नबी का फैजान पूरी दुनिया पे जारी नजर आ रहा है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलकी आला हजरत, उलमाए अहली सुन्नत। हमारे नबी ने अच्छाई की दावत दी है, बुराइयों से रोका है। हमारे नबी ने
भूखों को खिलाया है, प्यासों को पिलाया है, नंगों को पहनाया है। हमारे रसूल ने गरीबों को अपने कलेजे से लगाया है। अरे यार, पूरी दुनिया जानती है, कौन नहीं जानता। ईद का दिन था, एक बच्चे को रोता देखा था नबी पाक ने। हजरत इमाम हसन मेरे नबी के कांधे पर थे, उठा के इमाम हसन और हुसैन को नीचे खड़ा कर दिया, यतीम को अपने कांधे पे बैठाया। जब ईदगाह में लेके पहुंचे मुस्तफा, तो एक दूसरे से कौम पूछने लगी, ये खुशकिस्मत कौन है जो मुस्तफा के कांधे पे बैठा है? तो सब के सब कहने लगे, ये बच्चा यतीम है। हर किसी की आंख में आंसू आ गए। कहा किसी और के लिए नहीं, गरीबों का सहारा बन के तशरीफ लाए हैं मुस्तफा। बेशक बेशक जी। वो चीज अपने अंदर पैदा कीजिए, वो अखलाक लाइए, वो किरदार लाइए, वो सीरत पैदा कीजिए। जिस वक्त ये चीजें आपके अंदर पैदा हो जाएंगी, आपके जलसों के मकासद हल हो जाएंगे। हमारे जलसों का मकसद क्या होता है उसको समझते, ताकि आप दीन समझें, दीन सीखें, मुस्तफा की सीरत को पहचानें कि क्या सीरत है तुम्हारे रसूल की, क्या जिंदगी है तुम्हारे रसूल की। मुस्तफा दुनिया में आए बुराइयों को मिटाने के लिए। जोर से बोलिए, क्या करने के लिए आए हैं मुस्तफा? बुराइयों को मिटाने के लिए।